صادق وسلام शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आपने देखा कि समरीटियंस अपनी इबादत को कर रहे हैं, उपासना को कर रहे हैं और वो गीत गा रहे हैं। इस वीडियो को देख करके आपके जहन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि आखिर समरीटियंस है कौन? क्या सामरी अन्य जाति थे? वो जेंटाइल थे? क्या सामरी ईश्वर विहीन लोग थे? क्या सामरी लोग बुत परस्त या मूर्ति पूजक थे? क्योंकि आपको मसीह प्रचारक जैसा बताते हैं, वो इस तरह से सामरियों को पेश करते हैं कि सामरी वो लोग थे जिनसे यहूदी किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि सामरी लोग नीचे तबके के थे या पिछड़े तबके के थे। जैसा कि हम अपने भारत में देखते हैं कि एक ऊंचे वर्ग के लोग नीचे वर्ग के लोगों से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में, उनकी नज़र में वो लोग छोटी जाति के लोग हैं। उसी तरह से मसीहत में भी बताया जाता है कि सामरी इसी तरह के लोग थे, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आप इस हकीकत को जान करके हैरान हो जाएंगे। उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास आज मैं आपको बाइबल से बताऊंगा। जब हम पहला राजा 21 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, नाबोत नाम एक यिज्रेली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास यिज्रेल में थी। यहाँ पर शोमरोन का जिक्र हुआ है और शोमरोन को सामरिया भी बोला जाता है। और शोमरोन या सामरिया में राजा आहाब बैठता था, उसका तख्त वहाँ पर था, उसका राज मंदिर वहाँ पर था। आहाब एक इस्राएली राजा था जो विभाजित हुए इस्राएल देश के 10 गोत्रों पर राज्य करता था। जब हम दूसरा राजा 17 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इस कारण यहोवा इस्राएल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा ना रहा। फिर हम देखते हैं पहला राजा 18 अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया। उस समय शोमरोन में अकाल भारी था। शोमरोन एक स्थान है, सामरिया एक स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां से इस्राएली राजा राज्य करता है इस्राएली प्रजा के ऊपर, जो कि यहूदा के घराने से अलग हो गई है। फिर हम देखते हैं कि यहूदा के रूलर, एक शासक ने शोमरोन या सामरिया में इस्राएल के राजाओं के द्वारा बनाई गई उन तमाम इबादत गाहों को या ऐसे स्थानों को जो कि अपवित्र थे, उन्हें नष्ट किया। दूसरा राजा 23 अध्याय 19 आयत, फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में थे, जिनको इस्राएल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रीस दिलाई थी, उन सबों को योशिया ने गिरा दिया और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था वैसा वैसा उनसे भी किया। हम देखते हैं कि शोमरोन या सामरिया एक स्थान है और इस स्थान के रहने वाले लोग ही सामरी कहलाए। फिर हम देखते हैं अशूर या अशीरियन किंगडम का राजा जो था, जो बादशाह था, उसने शोमरोन को जीत लिया या फिर इस्राएली किंगडम को
तोड़ा, नष्ट किया और वहाँ पर उसने कई इसराइलियों को गुलामी या बंधुआई के लिए वहाँ से उठा करके असीरियन किंगडम में भेज दिया। जब हम दूसरा राजा 17 अध्याय 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तब अशूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शोमरोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। फिर हम देखते हैं कि शोमरोन से निकाले गए याजक जो कि इसराइली थे, अधिकतर जो लेवी थे, क्योंकि लेवियों का जो गोत्र था वो चुना गया था। और टाइम्स ऑफ इसराइल की जो रिपोर्ट है, जो वीडियो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि समरीटियंस असल में क्या थे और आज वो क्या हैं, और उनके सरनेम भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा राजा 17 अध्याय और 28 आयत में हम एक याजक का जिक्र देखते हैं। तब जो याजक शोमरोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि याहवे का भय किस रीति से मानना चाहिए। यही याजक हम देखते हैं और उनकी संतानें जो समरीटियंस कहलाई या फिर सामरी कहलाई, आज के टाइम पर भी माउंट गिरिजिम मतलब कि गिरिजिम पर्वत पर उस परमेश्वर की उपासना करते हुए आपने वीडियो में देखा। समरीटियंस भी इसराइली हैं। सामरी किसी जाति नहीं बल्कि एक स्टेट का नाम है, जैसे कि पंजाब में रहने वाला पंजाबी है, भले ही वो किसी भी मत, पंथ या किसी धर्म का पालन करता हो, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो या मसीह हो। उसी तरह से जैसे एक तेलंगाना का रहने वाला व्यक्ति पहले तेलुगु है, फिर उसके बाद में वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। सामरी और यहूदा के घराने में क्या फ़र्क था? इनका एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, एक विवाद था, और वो विवाद हम यूहन्ना की इंजील में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उसका आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। सामरी या वो इसराइली जो कि यहूदा के घराने से अलग हुए थे, वो ये मानते थे कि परमेश्वर ने माउंट गिरिजिम को चुना है आशीष देने के लिए। जबकि हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने यरूशलेम में मोरिया पर्वत पर मंदिर का निर्माण किया। ये एक बहुत ही प्राचीन विवाद था। जब हम दूसरा इतिहास 3 अध्याय और उसकी पहली आयत को देखते हैं तो उसमें लिखा है, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नाम पहाड़ पर उसी स्थान में याहवे का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूशी और नान के खलियान में तैयार किया था। माउंट मोरिया या मोरिया का पर्वत वो स्थान है जहाँ पर अब्राहम नबी अपने बेटे इसहाक को भी कुर्बान करने के लिए ले गए थे, और परमेश्वर ने यह दर्शन दिया था कि दाऊद नबी उस स्थान पर मंदिर को बनाए, जिसे बैत हा मिकदश बोलते हैं। लेकिन इसराइलियों का एक तबका ये मानता था कि मंदिर का निर्माण गिरिजिम पर्वत पर होना चाहिए। उसके लिए वो इन आयतों का प्रयोग करते थे या उनका विश्वास इन आयतों से आता था। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 29 आयत, और जब तेरा परमेश्वर याहवे तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गिरिजिम पर्वत पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनाना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि तुम गिरिजिम पर्वत से आशीष को देना। तो इसराइलियों का एक हिस्सा ये मानता था कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए गिरिजिम पर्वत पर। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसकी 12 आयत, तो वहाँ पर लिखा है कि जब तुम यर्दन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकर, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाएं। फिर हम देखते हैं यहोशू नबी की पुस्तक में गिरिजिम पर्वत पर इन्होंने आशीर्वाद को दिया भी, आशीष को दिया भी। जब हम यहोशू नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 33 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और वे क्या देसी क्या परदेसी सारे इसराइली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों, न्यायियों समेत याहवे की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवी याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिजिम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि याहवे के दास मूसा ने पहले आज्ञा दी थी कि इसराइली प्रजा को आशीर्वाद दिया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइलियों का एक धड़ा नहीं विश्वास करता था कि यरूशलेम में मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वो विश्वास करते थे कि वो इबादतगाह, वो मंदिर या मकदिस बनना चाहिए गिरिजिम पर्वत पर। अब यही डिस्प्यूट, यही झगड़ा हमें दिखाई पड़ता है यूहन्ना के सुसमाचार में भी।
जब हम यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया। आप ध्यान रखिए, सामरिया एक स्टेट है और उसका एक नगर है जिसका नाम सुखार है, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। ये वो स्थान है जिसे यूसुफ के गोत्रों को दिया गया था, और इसी स्थान पर याकूब का कुआं भी है। आप जेकब वेल अगर डाले गूगल मैप पर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्थान नबलूस नामक एक डिस्ट्रिक्ट है इसराइल में, वहाँ पर पाया जाता है। और वहीं पर माउंट ग्रीजिम भी है, जहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है कि वो स्थान जहाँ पर समरीटियंस आज भी इबादत करते हैं, वो एक बहुत ही प्राचीन स्थल है जहाँ पर इसराइलियों ने आशीर्वाद दिया था। फिर इसके बाद में हम देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय 6वीं आयत में लिखा है, और याकूब का कुआं भी वहाँ था। सो यहोशुआ मार्ग पर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे की लगभग हुई। मसीह जिस कुएं पे बैठे थे वो याकूब का कुआं था। फिर इसके बाद में 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, उनके बीच में रिलेशन नहीं था, लेकिन दोनों ही याकूब इसराइल के गोत्र थे। 12वीं आयत में वो सामरी स्त्री बोलती है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? याकूब जो इसराइल के 12 गोत्रों का पिता है। सामरी भी कह रही कि याकूब हमारा बाप है, और वो कहता, जिसने हमें यह कुआं दिया, आप ही अपने संतान और अपने ढरों समेत उसमें से पिया। सामरी अपने आप को अन्य जाति नहीं बता रही जैसा कि क्रिश्चियनिटी में समझा जाता है, क्योंकि वो पीछे का बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, उनकी तालीम या शिक्षा यहाँ तक नहीं है जहाँ से वो समझ सके कि सामरी भी इसराइली थे, और इसराइली आज भी हैं, और कहलाई भी इसराइली ही जाते हैं। और 20वीं आयत में लिखा, हमारे बाप दादाओं ने उसी पहाड़ पर भजन किया। अब ये बात कर रही स्त्री उस पहाड़ की जिसे माउंट ग्रीजिम कहा जाता है, और वो कहती है, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। जिस डिस्प्यूट के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो आज आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि वो दोनों किसकी बात कर रहे थे, मतलब कि मसीह यहोशुआ और वो सामरी स्त्री। फिर 21वीं आयत में मसीह ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में। अब वो ये कह रहे हैं मसीह कि तुम जिस विवाद में पड़े हो कि इस पर्वत पे इबादत करनी चाहिए या उस पर्वत पे इबादत करनी चाहिए, वो अब डिस्प्यूट ख़त्म होगा, वो विवाद अब समाप्त होगा। फिर वो कहते, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, क्योंकि समरीटियंस परमेश्वर की विल को नहीं जानते थे या नहीं समझ पाए थे। वो इसराइली जो कि अलग हो गए थे याकूब के घराने से या दाऊद के घराने से। फिर आगे कहता है, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। फिर 25वीं आयत में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। अगर समरीटियंस अन्य जाति थे तो उनको स्क्रिप्चर की नॉलेज कैसे थी? उनको तोरा या फिर नबियों की किताबों का किस तरह से इल्म था? क्योंकि उसने कहा है कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। उन्हें पता था कि एक मसीह आने वाला है, क्योंकि वो लोग भी तोरा मतलब कि प्रथम 5 पुस्तकें जो मूसा नबी ने लिखी, वो और नबियों की किताबों को अच्छी तरह से जानते थे। और वो कहते कि जब वह आएगा तो हमें सब बता देगा। तो सामरी अन्य जाति नहीं थे, सामरी भी इसराइली थे और इसराइली हैं। और टाइम्स ऑफ इसराइल की इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में आप सब जान जाएंगे कि सामरी कौन है। आप सबको शलोम। We are the children of Israelites. We are the children of Israelites. The
Samaritans, we have 3 passports now. Palestinian, Jordanian, Israelis. It's similar to Hebrew somehow, but the same, it's similar. It's in between Arabic and Hebrew. Like for example, Shema, every letter in this language describe a part of your body. For example, Shin is like your teeth. It describes your teeth. And Ain is describe your eyes. It's like your eyes. And it means like there is some similarities between Arabic and Hebrew and the ancient Hebrew. Ja, Shema fano ilek via enak, Shema fano ilek via Shimlak Shalom, Shemi Albani Israel, one here Berikima. Amen.